उस रात चौथे माले के आखिरी कमरे से फिर चीखें आईं और जैसे हर बार इस बार भी कोई नहीं था वहां। शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली थी, मुराद हवेली। इसे लोग मनहूस हवेली कहते थे। बरसों से ये वीरान थी, पर किसी ने कभी इसे बेचा नहीं, न ही तोड़ा। हर साल कुछ उत्साही लोग यहाँ रहने की कोशिश करते, पर एक रात के बाद ही छोड़कर भाग जाते। रवि एक फ्रीलांस पत्रकार था जिसे रहस्यमय कहानियों में खास दिलचस्पी थी। उसने मुराद हवेली के बारे में काफी सुना था, पर उसे यकीन नहीं था कि यह सब सच्चाई है। उसने तय किया कि वह इस हवेली में एक रात बिताएगा और सच सामने लाएगा। उसने अपने कैमरे, लैपटॉप और रिकॉर्डर के साथ हवेली में डेरा डाल दिया। शाम होते होते हवेली का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे दीवारें भी फुसफुसा रही हों। चौथा माला हवेली का सबसे ऊपरी हिस्सा था, जहां जाने से लोग डरते थे। रात के 11 बजे जैसे ही रवि ने चौथे माले की ओर कदम बढ़ाया, उसे सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर तरफ अजीब सी गंध थी। अचानक एक कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला था। उसने कैमरा ऑन किया और दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर टंगी एक तस्वीर के। तस्वीर में एक औरत थी, गहरे लाल जोड़े में, पर उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी। रवि ने कैमरे से जूम किया और तभी खच, एक जोरदार खड़खड़ाहट के साथ दरवाजा बंद हो गया। रवि घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो गया था। कमरे की बत्तियां झपकने लगी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और फिर, तुम क्यों आए हो? एक धीमी पर साफ आवाज कमरे में गूंजने लगी। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? जिसे इस हवेली ने भुला दिया, लेकिन मैं भूली नहीं। अचानक तस्वीर में वो औरत मुस्कुराई। हाँ, उसकी मुस्कान कमरे में गूंज गई। रवि के शरीर में जुरजुरी दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे लोहे का हो गया था। तभी कमरे के कोने में एक दरवाजा खुला, जो पहले वहां नहीं था। अब उसके सामने एक विकल्प था, या तो इस बंद कमरे में इंतजार करे या उस रहस्यमयी दरवाजे के पार जाए। डर के बावजूद उसने दूसरा दरवाजा चुना। वो दरवाजा जैसे समय का दरवाजा था। रवि एक पुराने समय में पहुंच गया। हवेली के वही कमरे, पर नए, जीवंत और चमकते हुए। लोग थे, आवाजें थीं, संगीत था। उसे एक शादी दिखाई दी। वही औरत लाल जोड़े में किसी से शादी कर रही थी। सब खुश थे, पर तभी एक आदमी तलवार लेकर शादी में घुसा और चीखा, ये शादी नहीं हो सकती। सन्नाटा छा गया। वही औरत अब डर में कांप रही थी। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले सारा दृश्य धुंधला होने लगा। एक झटका लगा और वह फिर उसी कमरे में लौट आया, पर अब दरवाजा खुला हुआ था। वह भागता हुआ नीचे आया, पर देखा कि हवेली के बाहर अब भी रात का वही समय था। जब वह बाहर निकला तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने रवि से कहा, तुम अकेले नहीं थे वहां। वो हर साल किसी को बुलाती है जो उसकी अधूरी कहानी पूरी कर सके। रवि ने पूछा, कौन थी वो? बूढ़ा आदमी बोला, मुराद की बेटी सायरा, जिसे उसके प्रेमी ने शादी से ठीक पहले मार दिया था। उसका बदला अभी अधूरा है और अब शायद तुम चुने गए हो। रवि ने हवेली की ओर देखा और एक बार फिर वही लाल जोड़े वाली औरत तस्वीर से बाहर उसे देख रही थी, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह लोग रवि को हवेली के बाहर बेसुध पाए। उसके कैमरे में कोई वीडियो नहीं था, लेकिन उसके लैपटॉप पर एक फोल्डर था, सायरा की कहानी। और उस फोल्डर में जो आखिरी लाइन थी, मैंने दरवाजा खोला, अब वो कभी बंद नहीं होगा।